सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 50। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि यार हमें जो है दो एलिमेंट के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करनी है इन एन अरे। कैसे परफॉर्म होगा इसके बारे में बात करेंगे और कैसे हम उसे मेथड के अंदर पास कर उसे स्वैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहते हैं एंड और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सो लेक्चर नंबर होने वाला है ये 50। ठीक है, स्वैप नंबर इन एलिमेंट। ठीक है, हमें स्वैप करना है नंबर्स को इन अरे, बेसिकली अरे, एलिमेंट नहीं अरे। ठीक है, इन अरे। ठीक है, तो सपोज आपको एक अरे गिवन होगी। ठीक है, एक अरे गिवन होगी, सपोज 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ इस टाइप की आपको अरे गिवन है। आपको बोला गया है कि यार मुझे जो है क्या करना है, मुझे जो है सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। 0 1 2 3 4। ठीक है, मुझे को जो है दो आपको इंडेक्स दे के रखे होंगे। सपोज आपको एक दे दिया मैंने 2 एंड एक दे दिया मैंने 4। ये आपके इंडेक्स है। आपको क्या करना है, जो 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू है उसको 2 पे डाल देना है एंड जो 2 वाले इंडेक्स की वैल्यू है उसे 4 पे डाल देना है। मीन्स स्वैप कर देना है। अक्षय कुमार का वो नहीं होता स्वैप, इधर का उधर। ठीक है, वो करना है आपको बेसिकली। सो कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मली स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वही करना है, कुछ नहीं है। हम जो एक मेथड में अरे को पास करवा देंगे। ठीक है, सपोज एक मेथड है M1, उसके अंदर मैंने एक अरे को पास करवा दिया। इंडेक्स 1 मैंने पास करवा दिया और एक मैंने इंडेक्स 2 पास करवा दिया। ये इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 यूजर से लेंगे, अरे भी हम यूजर से लेने वाले। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली क्या करेंगे, हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे। एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे जो क्या करेगा, एक इंट टेम्प नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया जो क्या करेगा, ARR ऑफ इंडेक्स 1 को अपने अंदर स्टोर रखेगा। ठीक है, मतलब इंडेक्स 1 की वैल्यू सपोज अभी मैंने मानी इधर 2 है, तो 2 के अंदर इंडेक्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो 3 जो है इस टेम्प के अंदर स्टोर हुआ। ठीक है, मेरे साइड में लिखते भी जाता हूँ, तो टेम्प के अंदर आ गया 3। अब मैंने बोला कि ARR ऑफ इंडेक्स 1 पे अब स्टोर कर दो क्या, अब स्टोर कर दो ARR ऑफ इंडेक्स 2। ठीक है भैया, ARR ऑफ इंडेक्स 2, ARR ऑफ इंडेक्स 2 यानी 4 पे क्या वैल्यू है 5। तो 5 जो है स्टोर कर दो इंडेक्स 1 वाली जगह पे अरे के अंदर। तो इंडेक्स 1 वाली जगह पे क्या था, इधर ध्यान से देखो, मतलब इंडेक्स 1 यहां पे अब हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली मैंने टेम्प में ARR ऑफ 1 को इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है जब मैं स्वैपिंग करूंगा तो एक वैल्यू गायब हो जाएगी। सो बाद में मैं उसको एक्सेस कैसे करूंगा, इसलिए मैंने टेम्परेरी में उसको संभाल के रखा था। ठीक है, सो अब इधर जो है हमारे पास ARR ऑफ बेसिकली 2 पे स्टोर हो गया है हमारा 5। ठीक है, अब हमने क्या बोला, ARR ऑफ इंडेक्स 2 पे जो है स्टोर कर दो टेम्प को। टेम्प के अंदर हमने ऑलरेडी ARR ऑफ 1 की वैल्यू स्टोर करी थी, तो ARR ऑफ 4 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी 2 की वैल्यू थी यानी 10 की वैल्यू थी। ठीक है, तो अब इधर जो है 3 हो जाएगा। सो अरे में ऑटोमेटिकली चेंजेस परफॉर्म हो चुके हैं एंड जब हम वापस से अरे को प्रिंट करेंगे तो आपको चेंजेस विजिबल होंगे। चलो इसको जो भी हमने सीखा है उसको कोड करते हैं एंड चेकआउट करते हैं कैसा दिखता है। सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने क्लास बना दी स्वैप एलिमेंट इन अरे के नाम से। ठीक है, अब मुझे जो है इनपुट लेना है, इनपुट लेना पड़ेगा स्कैनर के अंदर। तो java.util.scanner को मैंने इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है, इंपोर्ट तो करवा लिया, तो मेन मेथड के अंदर इसकी क्लास भी क्रिएट करते फटाफट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग args। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये मैंने स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिख दिया है। ठीक है, आई डोंट थिंक अब आपको ये सब चीज़ें समझानी पड़ेगी, अब आपको ये चीज़ आती है। ठीक है, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, एंटर साइज, जिसके थ्रू हम अरे की साइज को गेट कर लेंगे। राइट, तो ठीक है भाई, तो मैं एक इंट साइज नाम के वेरिएबल में sc डॉट नेक्स्ट इंट से वैल्यू ग्रैब कर लूँगा। जैसे मुझे वैल्यू मिली मैं एक अरे डिक्लेयर करूँगा, ARR ऑफ i न्यू इंट। ठीक है, और न्यू इंट लेकर यहाँ पे मैं साइज लिख दूंगा। तो मेरी साइज जो यूवी यूजर मुझे देगा उतनी साइज की अरे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें वैल्यू भी स्टोर करानी पड़ेगी, तो फटाफट मैं उसके अंदर वैल्यू डलवा देता हूँ। कहाँ तक चलाऊंगा, अरे की लेंथ तक और i++। नाउ sc डॉट नहीं, ARR ऑफ i इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, किस टाइप का अरे है, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को मुझे लेना है। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब मुझे एक मेथड क्रिएट करवानी है जो मुझे जो है एट द एंड पूरा मेरा अरे प्रिंट करके दे कि भैया क्या हो गया है मेरे अरे के अंदर, क्या चेंजेस परफॉर्म हुए। ठीक है,
तो चलो वो क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। अब मुझे किस टाइप की चीज़ चाहिए, किस टाइप का मेरा आउटपुट आएगा, आखिरी में मेरे को वापस से वही अरे को ऊपर भिजवाना है। तो मैं जो है अरे, ठीक है, मैं जो है अरे का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अरे, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा स्वैप, ठीक है, स्वैप मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैंने अरे लिख दिया। तो यार मुझे इंटीजर टाइप की अरे लेनी है बेसिकली, ठीक है, तो अरे नहीं लिखना है, इंट लिखना है, इंट अरे मेरी वापस से मैं रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ अपनी अरे को, फिर मैं जो यूजर से जो है अपनी सेकंड वैल्यू लूंगा यानी इंडेक्स लूंगा, तो इंडेक्स 1 को मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा और इंडेक्स यहाँ पे मैं इंडेक्स 2 को भी यहाँ पे इनपुट लूंगा, ठीक है। बट अरे भी तो ले रहा हूँ, तो अरे को भी तो मुझे इधर ऐसा करके बताना पड़ेगा, ठीक है। हमने मेथड पास करते वक्त देखा था ये क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। अब इंडेक्स भी ले लेते हैं यूजर से कि कहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो मैं फटाफट 2 वैल्यू यूजर से एंटर करवा लूँगा, एंटर टू स्वैपिंग इंडेक्स, ठीक है। कौन से 2 इंडेक्स पर आपको स्वैप करना है वो आप लिख दो। तो मैं इंट इंडेक्स 1 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इनपुट ले लूँगा और एक इंट इंडेक्स 2 नाम से मैं वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं अगेन वैल्यू ले लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ले ली। अब मैं एक मेथड को यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं आखिरी में जो है अपनी अरे को भी प्रिंट करवाऊँगा, तो ठीक है, हमें अरे मिल ही रही है, मेरी वापस से अरे ऊपर मिल रही है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मुझे अरे मिल जाएगी तो मैं आंसर नाम की अरे में उसको ग्रैब कर लूँगा, ठीक है। आंसर नाम की इंट आंसर नाम की अरे में मैं उसको ग्रैब कर लूँगा। तो मैं मेथड को देता हूँ स्वैप, ठीक है, स्वैप, और यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ अरे इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, सिंपली इंट टेम्प इक्वल्स टू क्या करेंगे, इंडेक्स 1 को इस टेम्प में दे देंगे, ठीक है। इंडेक्स 1 को मैं टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ ARR ऑफ इंडेक्स 1 पे क्या करो, ARR ऑफ इंडेक्स 2 की वैल्यू रख दो, ठीक है। ये होने के बाद ARR ऑफ इंडेक्स 2 को क्या करो, उसके ऊपर जो है टेम्प की वैल्यू रख दो। तो ये हमारी स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। अब यहाँ पे मैंने जो है ब्रैकेट नहीं लगाए, तो मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है। आखिरी में क्लास क्लोजिंग का भी ब्रैकेट लगाना है, तो ये मैंने लगा दिया। अब जब मैंने पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो वापस से मुझे क्या भिजवाना है, अरे को ऊपर भिजवाना है। तो मैं अरे को वापस से ऊपर भिजवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर में वो अरे गेट हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप करके उसको प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन ans डॉट लेंथ, ठीक है, और i प्लस प्लस। यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, लिख दूंगा। ओके, सीधे आंसर प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, आंसर प्रिंट करवाऊंगा i का, ठीक है। और इसको ln नहीं लिख रहा, मैं एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो या प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन अच्छा बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो एक मैसेज भी प्रिंट करवा लूँगा आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग हमारी अरे कैसी दिख रही है, और बिफोर स्वैपिंग भी हमें अपनी अरे को एक बार दिखा देना है, ठीक है। तो मैं बिफोर स्वैपिंग भी आपको इधर दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको प्रॉपर्ली दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम किस चीज़ को प्रिंट करवाएंगे, अरे को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, ARR को, और यहाँ पे ARR को ही वापस से करवा देंगे, ठीक है। सो या हमारा प्रोग्राम रेडी है, इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसे क्या ये प्रोग्राम दिख रहा है। तो मैंने रन पे क्लिक करा एंड चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइज़ दे रहा है, तो मैं बोलता हूँ 5, फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, दूसरा एलिमेंट चाहिए, तीसरा एलिमेंट चाहिए, चौथा एलिमेंट चाहिए, 5वां एलिमेंट चाहिए। अब मुझसे 2 इंडेक्स पूछे, तो मैं चाहता हूँ यार दूसरे और चौथे इंडेक्स की वैल्यू स्वैप हो जाए। तो देखो, बिफोर स्वैपिंग 1 2 3 4 5, आफ्टर स्वैपिंग क्या हो रहा है, 1 2 4 वाले इंडेक्स की, यानी 0 से इंडेक्स होता है तो 0 1 2 3 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू कहाँ पे आ गई, 2 वाले इंडेक्स पे, और 2 वाले इंडेक्स की वैल्यू कहाँ पे चली गई, ये लास्ट वाले पे। भैया लास्ट वाले में 2 क्यों आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, 3 आना चाहिए, 2 कैसे आ रहा है, देखते हैं क्या सीन हो रहा है, क्या हमने कुछ गलती करी है क्या, तो वो समझते हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हमें जो है नीचे आके एक बार लाइन चेंज भी करवानी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ताकि बेटर विजिबल हो, ठीक है। एक बार वापस से रन करते हैं ताकि हम एक बार और भी चेक कर ले कंफर्मेशन, ठीक है। 5 साइज दे रहा हूँ, 1 2 4 5 6, ठीक है। 2 इंडेक्स, तो मुझे फर्स्ट और सेकेंड इंडेक्स के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो ये देखो, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, एंड बिफोर स्वैपिंग हमारी अरे कुछ इस टाइप की दिख रही थी, आफ्टर स्वैपिंग हमारी अरे कुछ इस टाइप की दिख रही है। तो वो क्या रहा है,
इंडेक्स 1 जो है वो स्वैप हुआ, ठीक है, तो वो हमारा 2 पे तो आ गया बराबर, ये लास्ट वाली वैल्यू पे हमारा इंडेक्स आ रहा है एंड यहाँ पे मतलब 2 गायब हो गया। अब ये कैसे हो रहा है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हमने शायद लिखने में मिस्टेक कर दी है, समझ लेते हैं। वो कह रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई इंडेक्स 1 को, अच्छा सीधे मैंने इंडेक्स 1 रख दिया, मैंने अरे नहीं लिखा था, इसलिए वो चीज़ आ रही है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। सो या कुछ इस तरीके से जो है मैं रन करता हूँ फिर से। अब मैं एक छोटी अरे लेता हूँ, 3 साइज़ की अरे लेता हूँ, 1 2 3 एंड मुझे जो है पहले और दूसरे इंडेक्स से स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। देखो बिफोर स्वैपिंग 1 2 3, आफ्टर स्वैपिंग 3 इधर आ गया फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे चले गया अपना 1 वाली वैल्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप भी ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आज वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।